रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। हे सुर के नायक अर्थात जहाँ से प्राण पैदा होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर समस्त प्राणियों को सुख देने वाले और समस्त प्राणियों को पालने वाले आपकी जय हो। इंद्रियों व ज्ञानियों का हित करने वाले सिंधु सुता अर्थात उदर स्थित कुंडलनी शक्ति से उत्पन्न सात्विक बुद्धि के प्रिय हे असुरारी आपकी जय हो। हे अविनाशी सबके घट में निवास करने वाले वे सर्वत्र आनंद के रूप में व्यापक आपकी जय हो। आप इंद्रियों से परे पावन चरित्र करने वाले माया से रहित तथा आनंद स्वरूप हैं। आप वैराग्यवान लगते हैं परंतु आप तो बहुत अनुराग करने वाले हैं। आपकी कृपा से तो मन के मोह का समूह ही नष्ट हो जाता है। हे सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा हम रात दिन आपके गुणगान करते हैं, आपकी जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूँ अघारी चित्त हमारी जानई नहीं भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। हे प्रभु आपने समस्त सृष्टि को त्रिगुणमय बनाया है और आपका कोई सहायक भी नहीं था, इसलिए हे पापनाशक प्रभु हमारी चिंता कीजिए। हम तो भक्ति और पूजा भी नहीं जानते हैं। आप तो भावों से पैदा होने वाले भय को दूर करने वाले हैं और मुनियों के मन को संतुष्ट करने वाले तथा समस्त विपदाओं को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु हम तो मन वचन और कर्म की चतुराई छोड़कर समस्त भावों सहित आपकी शरण में आए। शारद श्रुति से
विशेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना। जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। श्रुतियों ने भी आपको शेष कहा है अर्थात नेति नेति कहा है और ऋषियों ने आपको अनंत कहा है, आपको फिर भी कोई जान नहीं पाया है। आपको दीन अर्थात देने वाले प्यारे हैं। वेद भी ऐसा ही कहते हैं। ते हे भगवान आप हम पर दया कीजिए। दीन का मतलब लोग गरीब से लगा लेते हैं परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर गरीब अहंकारी और दम्भी है तो वह कैसे प्रिय होगा। दीन का मतलब देने वाले से है, जो समर्पण कर सकता हो, परमार्थ के लिए अपने आप को जो दे सके वही दीन है। भावों से पैदा होने वाला ये भवसागर सब प्रकार से सुंदर है, परंतु आप तो गुणों के मंदिर और सुख के मूल हैं। हे प्रभु सभी मुनि सिद्ध व सुर आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। मैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। स्वभाव प्रेम भक्ति बस मैं उनके मन मोद। मैं ब्रह्म जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण और विनोद रहित हूँ। मैं ही अजन्मा व प्रेम भाव की भक्ति के बस में होकर भक्तों के मन को आनंद देने वाला होता हूँ। जो स्तुति है नित्य करही नहीं संशय से भव तरही। नित्य ही ये आवहि प्रेम अपारा सोई जन जानहि मरम सारा। जो इस स्तुति को नित्य करते हैं वे निसंदेह भवसागर पार कर जाते हैं। उनके हृदय में नित्य प्रेम पैदा होने लग जाता है और वे मेरा सारा रहस्य जान लेते हैं। प्रेम लगन जिन ही ये जागी प्रगटऊं तह जिमि काठ त्यागी। जाके हृदय रही जसी प्रीति तसी प्रगटऊं इही मोर रीति। प्रेम की लगन जिनके हृदय में जागृत हो जाती है उनके हृदय में मैं वैसे ही प्रकट हो जाता हूँ जैसे काठ से अग्नि प्रकट हो जाती है। जिसके हृदय में जैसी भावना होती है मैं उसके हृदय में वैसे ही प्रकट हो जाता हूँ। यही मेरी नीति है। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत करऊं मैं कृपा सदाई। जिनके रही भावना जैसी मोर मूर्ति तिन देखी तैसी। जो मन वचन व कर्म की चतुराई छोड़कर मुझे भजते हैं मैं उन पर सदा कृपा करता हूँ। जिनकी जैसी भावना रहती है वे मेरी मूर्ति वैसी ही देखते हैं। जोगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ तेई तस देखहि निज सुभाऊ। योगियों ने मुझे परम तत्व में शांत शुद्ध सम और वो सहज प्रकाशवान बताया है। इस प्रकार जिसको जैसा लगता है वो मुझे वैसा ही मान लेता है और निज स्वभाव के अनुसार मुझे देखने लगता है। व्यापक अकल अनी है अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करहूं चरित अनूप। मैं सर्वव्यापक अकल अनी अजन्मा निर्गुण तथा नाम और रूप से रहित हूँ और भक्तों के लिए नाना अनुपम चरित्र करता रहता हूँ। यही विधि में सकल पितु माता भगत जन सदा सुखदाता। जीव चराचर जो बस करी राखे सो माया मोते सदा भय भाखे। इस प्रकार मैं समस्त जगत का माता पिता हूँ और भक्तों को सदा सुख देने वाला हूँ। जो माया समस्त चराचर जगत को वश में करके रखती है वो माया भी मुझसे डरती है। करहि जोग जोगी मोहि लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग मुझे प्राप्त करने के लिए क्रोध मोह ममता और मद का त्याग करके योग साधना करते हैं। मैं तो सर्वव्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सत्य चित्त आनंद निर्गुण और गुणों की राशि हूँ। मन समेत मोहि जानन बानी तरकिन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही अहि मैं तिहु काल एक रस रही।
मन सहित मुझे वाणी भी नहीं जान पाती है, तथा तर्क से भी मेरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वेदों ने भी मुझे नीति नीति कहा है। मैं तो तीनों कालों में एक रस रहता हूँ। मोहि केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मैं सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। मुझे केवल प्रेम ही प्रिय होता है, इस रहस्य को जानने वाले जान लेते हैं। मैं सदा सेवकों की रुचि का ख्याल रखता हूँ। वेद पुराण साधु और देवता सभी इस बात के साक्षी हैं। सुन सुत कौ साधन भल, तुम्हार जा गई भागु। सकल सुमंगल मूल सब, मोर चरण अनुरागु। हे वत्स, तुम्हें अच्छा साधन बताता हूँ जिससे तुम्हारा भाग्य जाग जाएगा। मेरे चरणों में सच्चा अनुराग ही समस्त मंगलों का मूल होता है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मेरी माया से ही समस्त संसार का आभास होता है और उसी से जीव चराचर का आभास होता है। सभी मुझे प्रिय हैं और मेरे द्वारा ही पैदा किए हुए हैं, फिर भी मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। तीन मैं प्रिय बिरत पुनि ज्ञानी, ज्ञान ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। उनमें भी मुझे विरक्त और विरक्तों में भी ज्ञानी प्रिय हैं, तथा ज्ञानियों से भी विज्ञानी प्रिय हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे मेरे दास प्रिय होते हैं, जिनको मेरे अलावा किसी दूसरे की आशा नहीं होती है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भक्तिहीन ब्रह्मा भी मुझे अन्य जीवों के समान ही प्रिय होता है। मैं पुनः सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं होता है। भगतिवंत अतु नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बाणी। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। भक्तिवंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। ये मेरा सत्य वचन है। ये समस्त विश्व मेरा पैदा किया हुआ है, इसलिए मेरी सब पर बराबर कृपा रहती है। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर जेहि कोई। सर्व भाव तज कपट तजी, भजहि मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी या कोई भी जीव जो मुझे सब भावों के साथ कपट छोड़कर भजता है, वही मुझे परम प्रिय होता है। कब मैं कहा करऊं निवासा, से सब कहीं तुलसीदासा। सोई सुत सब तो ही समझाऊं, सरल सुगम जुबानी बताऊं। मैं कब और कहाँ निवास करता हूँ ये सब तुलसीदास ने बताया है। उसी सरल सुगम वाणी को तुम्हें समझाकर बताता हूँ। सुनहूं सुत अब कहूं निकेता, जो तुलसी कहा निज मन चेता। जिनके शरण समुद्र समाना, कथा हमारी सुभग सरी नाना। हे वत्स, अब तुमको मेरे रहने का घर बताता हूँ, जो तुलसीदास ने अपने मन में विचार करके बताए हैं। जिन लोगों के कान मेरी कथा सुनने के लिए समुद्र के समान गंभीर हों, तथा मेरी कथाएं पवित्र नदियों के समान हों। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के ही मोर कहूँ ग्रह क्रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जो समुद्र रूपी कान कभी भी मेरी कथा सुनने से नहीं भरते हों, वे मेरे सुंदर घर होते हैं। और जो लोग चातक पक्षी की तरह अपने नेत्रों को मेरी तरफ लगाकर मेरे दर्शन रूपी बादलों की इच्छा रखते हों। निधर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। मोर प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहै नित नासा। जो नदियों समुद्र और तालाब के पानी को छोड़ देते हैं और मेरे रूप
रूपी बूंद की जल पाकर सुखी होते हों तथा मेरी कृपा रूपी पवित्र सुगंध अपनी नाक से सादर ग्रहण करते हों। जसु हमार मानस विमल हंसनी जी हाँ जासु, गुण गण मोती चुनहि तुलसी कहिए बस हूँ तासु। मेरे यश रूपी मानस सरोवर में जिनकी हंस रूपी जीभ गुणगान रूपी मोती चुगती रहती है, तुलसीदास कहते हैं कि मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मोहि निवेदित भोजन करही, मोर प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवहि गुरु सज्जन देखी, प्रीति सहित करि बिने बिसेखी। जो लोग मुझे निवेदन करके भोजन करते हैं और मेरी अनुकंपा रूपी वस्त्र धारण करते हैं तथा गुरु और सज्जन लोगों को देखकर प्रीति पूर्वक विशेष विनय करते हैं, कर नित्य करहि मोर पद पूजा, मोर भरोसे हृदय नहीं दूजा, चरण मोर तीरथ चली जाही, मैं बस हूँ तिनके मन माही। जो नित्य मेरी पूजा करते हैं तथा मेरे अलावा किसी का हृदय में भरोसा नहीं रखते हैं तथा जिनके चरण मेरे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, मैं उनके हृदय में सदा निवास करता हूँ। मंत्र राजु नित्य जपहि हमारा, पूजहि मुहि सहित परिवारा, ध्यान करहि मोर विधि नाना, श्रद्धानुसार देहि तब बहुदाना। जो मेरे नाम का मंत्र नित्य जपते हैं तथा मेरी पूजा परिवार सहित करते हैं और मेरा बहुत प्रकार से ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं, मोहिते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही मन मानी, काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जो मुझसे अधिक गुरु को मानते हैं और सब प्रकार से आदर पूर्वक सेवा करते हैं तथा जिनके काम क्रोध मद मान लोभ क्षोभ राग और द्वेष नहीं है, सबु करि मानहि एक फलु, मोर चरण रति अपार, तिनके मन मंदर बसऊं, तुलसी कहिए हैं विचार। सब कर्मों का जो एक ही फल चाहते हैं कि मेरे चरणों में अनुराग हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में मैं निवास करता हूँ। तुलसीदास यही अपने मन में विचार करके कहते हैं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय रहूं समाया, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरि से प्रशंसा गारी। जिन लोगों के कपट दम्भ और माया नहीं होती है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। जो सबको प्रिय और सबके हितकारी होते हैं तथा सुख दुख प्रशंसा और निंदा में जो समान रहते हैं। मोहि छाड़ गति दूसर नाही, मैं बस हूँ तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जिनकी मेरे अलावा दूसरी कोई गति नहीं होती है, मैं उनके हृदय के अंदर निवास करता हूँ। जो पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को विष के समान मानते हैं, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिन्हीं मैं सदा प्राण प्यारा, तिनके मन शुभ सदन हमारा। जो दूसरों की संपत्ति को देखकर खुश होते हैं और दूसरों की विपत्ति में बहुत दुखी होते हैं, जिनको मैं सदा प्राणों से प्यारा होता हूँ, उनके हृदय मेरे सुंदर घर होते हैं। जिन्हीं प्रिय मोर सतसंगा, मोर चरण रखही प्रीति अभंगा, तिनके ही सदन प्रिय मोही, सत्य कहूँ सुत समझाई तोई। जिनको मेरा सत्संग करना अच्छा लगता है और मेरे चरणों में जो निरंतर प्रीत रखते हैं, उनके हृदय मेरे प्रिय घर होते हैं। हे वत्स, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके मैं सब तात, तुलसी कही मन मंदिर, तिनके बसों दिन रात। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे जो लोग स्वामी मित्र पिता माता गुरु व सब कुछ मानते हैं, मैं उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सदा रात दिन निवास करता हूँ। अवगुण तजी सबके गुण गए ही, परहित हेतु संकट सही,
नीति निपुण जिन कह जगली का, घर अमार तिन्हें कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं तथा परहित के लिए संकट सहते हैं तथा नीति परायणता ही जिनके लिए संसार का रास्ता होती है, उन लोगों का पवित्र मन ही मेरा घर होता है। गुण अमार समझई नित्य दोषा, जय सब भांति अमार भरोसा। मोर भगत प्रिय लागहि जेहि, अकारण जेहि सहज सनेहि। जो गुण मेरे समझते हैं और दोष स्वयं के मानते हैं और सब प्रकार से मेरा भरोसा करते हैं तथा जिन्हें मेरे भगत प्रिय लगते हैं तथा बिना कारण सदा ही सहज में स्नेह करते रहते हैं। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी मोई रही उर लाई, तिन्हें हृदय में रहूं सदाई। जाति पाति धन और धर्म की बढ़ाई, प्रिय परिवार, सुखदाई घर आदि सब को छोड़कर जो मुझे हृदय में रखते हैं, मैं उनके हृदय में सदा ही निवास करता हूँ। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जह तह देखई मोहि भगवाना। करम बचन मन राउर चेरा, सदा करहूं मैं तेहि उर डेरा। स्वर्ग नरक और अपवर्ग को समान मानकर सब जगह मुझ परमात्मा को देखे और मन वचन कर्म से कोई मेरा दास हो तो मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ। जाहि न चाहि कभऊ कुछु, मोहिसन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, जानी मोर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी चाहत नहीं होती है तथा सदा मुझसे सहज में ही स्नेह करने वाला होता है, तो मैं उसके मन को मेरा घर मानकर सदा रहता है। एई भांति तुलसी ग्रह बखानी, कही जुगत सब निज ही जानी। जेहि को चाहिए मोहि राखा, अनुसार हूँ जो मैं सब भाखा। इस प्रकार तुलसीदास जी ने मेरे घर का वर्णन किया है। उन्होंने ये सब अपने हृदय में जानकर बताया है। इसलिए अगर कोई मुझे अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो मैंने जो कहा है उसका अनुसरण करना चाहिए। मोर भक्ति सदा सुखदायनी, तुलसी कहा सोई हितकारणी। सरल सुगम मुनि उपाय बताई, सोई सब सुन सुत मन चित लाई। मेरी भक्ति सदा सुख देने वाली होती है, अतः तुलसीदास ने उसी जग का हित करने वाली भक्ति को बताया है। तुलसी ने मेरी भक्ति का सरल और सुगम उपाय बताया है। हे वत्स, तुम उसी को मन को चित्त में समाहित कर सुनो। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रव हूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म अर्थात सहज स्वभाव से वैराग्य बढ़ता है और योग से ज्ञान पैदा होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा वेद बताते आए हैं। परंतु मैं जिससे तुरंत द्रवित हो जाता हूँ वो तो मेरी भक्ति होती है जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत सोई अनुकूला। वो मेरी भक्ति स्वतंत्र होती है, उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है तथा ज्ञान विज्ञान सब भक्ति के अधीन होते हैं। हे वत्स, भक्ति ही अनुपम सुख का मूल होती है जो संतों के अनुकूल होने पर मिलती है। भगति साधन तुलसी बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति के साधन जो तुलसीदास ने बताए हैं वो सरल रास्ते हैं जिससे जीव मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास ने प्रथम भक्ति का रास्ता संतों का संग करना बताया है तथा दूसरा रास्ता मेरी कथा प्रसंगों को मन लगाकर सुनना बताया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करही, कपट तजी ज्ञान। गुरु चरणों की सेवा भक्ति प्राप्त करने का तीसरा उपाय है तथा कपट छोड़कर मेरे गुणगान करना चौथा भक्ति प्राप्त करने का रास्ता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन संजन धर्मा।
दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करने पर हृदय में वेदों का प्रकाश हो जाता है। ये 5वां भक्ति का रास्ता है। छठा रास्ता वह है जिसमें शील, दम और नियमों का पालन करते हुए वैराग्य भाव से कर्म करे तथा निरंतर सज्जनता का आचरण करे। सातों समोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक नी करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। मेरे समान ही समस्त जगत को मुझसे युक्त देखे तथा मुझसे अधिक संतों को माने, ये 7वां रास्ता है। 8वां उपाय यथा लाभ में संतोष रखना तथा सपने में भी पराये दोष नहीं देखना है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवमहु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वां भक्ति का सरल रास्ता ये है कि सबके साथ छलहीन रहे तथा मेरा पूरा भरोसा करे तथा न हर्ष और न दुख ही होना चाहिए। इन 9 में से अगर कोई एक भी किसी स्त्री पुरुष के हृदय में होती है तो यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। इन सब का फल ये होता है कि विषयों से वैराग्य पैदा हो जाता है तथा वैराग्य पैदा होने से मेरे धर्म में अनुराग पैदा हो जाता है, अर्थात जीव सहज होना शुरू हो जाता है। श्रवण आदि 9 भक्ति दृढ़ होने पर जीव के मन में मेरी लीलाओं के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है। सुखी जीव तब मानहूँ, जब विषय रस होई विराग। मम भरोस ही बाढ़ई, आवई ही सहज अनुराग। जीव को सुखी तभी जानना चाहिए जब उसे विषयों से वैराग हो जाए तथा मेरा भरोसा हृदय में बढ़ने लग जाए और सहज में ही अनुराग पैदा होने लग जाए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जाने दृढ़ नेवा। संत जनों के चरण कमलों में प्रेम हो तथा मन वचन व कर्म से भजन के दृढ़ नियम का पालन करे। गुरु माता पिता पति बंधु आदि मुझे दृढ़ता के साथ माने। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। कामादि मद दम्भ न जाके, तुलसी कहे निरंतर बस में ताके। मेरे गुणगान जो पुलकित होकर गाएं तथा वाणी गदगद हो और नैनों से आंसू निकलते हों तथा जिसके काम मद दम्भ आदि भाव नहीं हो, तुलसीदास कहते हैं ऐसे भक्त के मैं सदा बस में रहता हूँ। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। तिने ही मोर भक्ति प्रगटाई, तुलसी सह कवि कोविद गाई। जो सदा मेरी लीला प्रसंगों को सुनते और कहते हैं तथा जो सदा परोपकार में लगे रहते हैं, उनके हृदय में मेरी भक्ति प्रकट हो जाती है। तुलसी सहित सभी कवियों और कोविदों ने भी यही बताया है। बचन करम मन मोरी गति, भजनु करहु निष्काम। तिने के हृदय कमल में करहूँ सदा विश्राम। जो मन वचन और कर्म से मुझे चाहते हुए मेरा निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। जिन्हीं भक्ति प्रगट ही आई, तिने सब विधि मंगल सुहाई। ध्यान ज्ञान सकल मरमाही, आवहीं सज्जन धर्मा। जिनके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है उनका सब प्रकार से मंगल हो जाता है, उनके हृदय में सज्जनता के आचरण आ जाते हैं तथा ध्यान और ज्ञान का रहस्य हृदय में समझ में आ जाता है। भगति प्रगति तुलसी ही माही, ज्ञान ही भगत ही भेद मिटाही। तुलसी कहा उभय अभेदा, जो हर ही भव संभव खेदा। वही भक्ति तुलसी के हृदय में प्रकट हुई थी जिससे ज्ञान और भक्ति के सब भेद मिट गए। तुलसी ने ज्ञान और भक्ति को अभेद बताया है तथा दोनों ही भाव रूपी भवसागर के कष्टों को दूर करने वाले बताए हैं। तब हूँ तुलसी किछु अंतर माना, सोई कहूँ सुनऊँ सुजाना। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, सकल मूल भक्ति करी जाना।
तुलसी ने फिर भी कहने के लिए कुछ अंतर माना है। हे वत्स, वो अंतर बताता हूं, तुम सुनो। ज्ञान वैराग योग विज्ञान सबका मूल भक्ति को ही माना है। जहां भगति तहन माया टिकाई, ज्ञान विराग सकई बिचलाई। सकल जीव भगति अधिकारी, ज्ञान दुर्लभ हेतु संसारी। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर माया नहीं रह पाती है, परंतु ज्ञान और वैराग्य को माया विचलित कर सकती है। समस्त जीव ही भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, परंतु संसारिकता के कारण ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। बिनु गुण बिनु ज्ञान भगति ही आई, भगति बिनु पर ज्ञान न पाई। भगति सरल ज्ञान कठिना, अंत हूँ ज्ञान भगति विलीना। बिना ज्ञान के भक्ति हृदय में आ सकती है, परंतु ज्ञान बिना भक्ति के पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए भक्ति प्राप्त करना सरल होता है तथा ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है, और अंत काल में ज्ञान भी भक्ति में ही विलीन हो जाता है। मोर भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा आबाधी। तेही बिलो की माया सकुचाई, करने सकई कुछ निज प्रभुताई। मेरी भक्ति तो निरुपम और उपाधि रहित है, जो जिसके हृदय में अबाध रूप से रहती है उसके हृदय में उसको देखकर माया संकोच करती है तथा वहां माया कुछ नहीं कर पाती है। ज्ञान और भक्ति अंतर नहीं, जब ही पर ही पहचान। उभय मार्ग भिन्न पर जान ही सकल संत सुजान। जब हृदय में समझ में आ जाता है तब ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं रहता है, परंतु दोनों के रास्तों में अंतर होता है। इसको सभी संत जन जानते हैं। सुनहु तात ये अकत कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। तात मोर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे वत्स, ये अकथनीय है, जिसको समझा जा सकता है परंतु उसका वर्णन करना कठिन होता है। ये जीव तो मुझ परमात्मा का अविनाशी अंश होता है, जो चेतन अमल और सहज सुख की राशि होता है। गो माया बस पर उरझाई, बंध्यो कीर मरगट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखाग छूटत कठिनाई। परंतु माया के बस में हो जाने के कारण जीव इंद्रियों में उलझ जाता है, और इंद्रियों से बंदर जैसे रस्सी से बंधता है वैसे बंध जाता है। इस प्रकार जड़ इंद्रियां और चेतन जीव की गांठ पड़ जाती है, जो झूठी होते हुए भी खुलने में कठिन हो जाती है। तब ते जीव भय हूँ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ पाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ने से जीव संसारी हो जाता है और ग्रंथि छूट नहीं पाती है, और बिना ग्रंथि छूटे जीव सुखी नहीं हो पाता है। वेद पुराणों ने ग्रंथि छोड़ने के बहुत से उपाय बताए हैं, परंतु उनसे ग्रंथि और उलझती चली जाती है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि पर ही न देखी। मोर कृपा जब होवई विशेषा, तब ही संभव ग्रंथि देखा। जीव के हृदय में मोह रूपी विशेष अंधकार होने के कारण जड़ चेतन की ग्रंथि दिखाई नहीं पड़ती है। जब जीव पर मेरी विशेष अनुकंपा होती है तब जाकर ही ग्रंथि का दिखना संभव हो पाता है। दिखत परई जब ग्रंथि, तब ही संभव निरुआर। मोर कृपा प्रकाश करहीं, समरप जुगति दरकार। जब ग्रंथि दिखाई पड़ जाती है तभी उसका खुलना संभव हो पाता है। मेरी कृपा के प्रकाश व ग्रंथि को खोलने के लिए समर्पण रूपी युक्ति की जरूरत होती है। अस संजोग में जब करहीं, तब हूँ कदाचित सो निरुअरहीं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो मोर कृपा हृदय बस आई। ऐसा योग जब मैं कर देता हूँ तब ही ग्रंथि सुलझ पाती है। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय मेरी अनुकंपा से जीव के हृदय में आती है। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेहि तृण हरित चरै जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिनाई।
जप तप व्रत यम नियम और वेदों में वर्णित शुभ धर्म का आचरण रूपी घास जब श्रद्धा रूपी गाय चरती है, तब भाव रूपी बछड़ा पाकर दूध निकालें। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। निवृत्ति अर्थात विषय वासनाओं से मुक्ति रूपी नोई लगाकर, विश्वास रूपी पात्र लेकर और अपने मन को बस में करने वाला अहीर परम धर्म में सहजता रूपी दूध निकाले तथा निष्काम रूपी अग्नि पर दूध को गर्म करे। तो से मर्त तब क्षमा जुड़ावे, घृति सम जावनु देई जय जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजू सत्य सुबानी। तब दूध को संतोष और क्षमा रूपी हवा से ठंडा करे तथा धैर्य और सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर दही जमावे तथा प्रसन्नता पूर्वक तत्व विचार रूपी मथनी लगाकर मंथन करें तथा मथनी को दम रूपी इंद्रिय दमन आधार प्रदान करके सत्यवाणी रूपी रस्सी लगाए। तब मथि काढ़ी लेव नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। वासन छछि देई सब फैलाई, प्रसन्न चित्त करई सबाई। तब मंथन करके निर्मल वैराग्य युक्त सुंदर और परम पवित्र मक्खन बाहर कर लेना चाहिए तथा वासना रूपी छाछ को फैला दें। सब कार्य प्रसन्न मन से करने चाहिए। जोग अनल करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें तथा जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद हृदय पाए। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दिएटी बनाए। तब विज्ञान रूपी बुद्धि से उस निर्मल घी को पाकर चित्त रूपी दीपक को भरकर समता रूपी दीवट बनाए और अच्छी तरह जमा कर रख। तीन अवस्था तीन गुण, तेही कपास ते काढ़। तूल तुरिये संवारी पुनी, बाती करे सुगाढ़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूपी तीनों अवस्थाएं और सत्य रज तम रूपी तीनों गुणों रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बाती बनाएं। यही विधि ले से दीप, तेज राशि विज्ञान में। जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिससे उसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। वह ब्रह्म मैं हूँ, ये वृत्ति ही अखंड होना दीपक की प्रचंड लो है तथा आत्मा की अनुभूति का सुख ही उसका प्रकाश है। तब उससे भावों के मूल से उत्पन्न समस्त भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। तब उस दीपक के प्रकाश से प्रबल अविद्या का परिवार तथा मोह आदि का अंधकार मिट जाता है। तब बुद्धि ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करके हृदय में पड़ी हुई ग्रंथि को सुलझाने लगती है। छोरन ग्रंथि पाव जय सोई, तब ये जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जब जानी पर ही, बिघन अनेक तब माया करई। जब कोई जीव इस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल पाता है तब ही वह कृतार्थ हो पाता है, परंतु जब लगने लगता है कि ये ग्रंथि छूटने वाली है तो माया नाना प्रकार से विघ्न पैदा करने लगती। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई।
कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। तब रिद्धि सिद्धियां नाना प्रकार से प्रेरित करने लगती हैं तथा जीव की बुद्धि को लोभ में फंसाने लग जाती है। रिद्धि सिद्धियां साधक के पास जाकर छल कपट करने लगती हैं तथा ज्ञान रूपी दीपक की बाती को बुझाने लगती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। जो ते विघन बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। जिनकी बुद्धि सियानी होती है उनकी चित्त पर रिद्धि सिद्धियां बुरा प्रभाव नहीं कर पाती हैं, परंतु माया के विघ्नों से अगर बुद्धि विचलित नहीं होती है तो फिर देवता भाव नाना विघ्न पैदा करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देख ही विषय बयारी, ते हठी देही कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे होते हैं। वहां प्रत्येक झरोखे पर सुर, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर रूपी झरोखे होते हैं, जो विषय रूपी हवा को आते देखकर हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय पतासा। जब विषय रूपी हवा हृदय रूपी घर में प्रवेश करती है तो विशुद्ध ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है तथा ग्रंथि खुल नहीं पाती है और प्रकाश मिट जाता है, जिससे बुद्धि विषय वासनाओं से फिर व्याकुल हो उठती है। इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपक को बार बहूरी। इंद्रियों और सुरों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि भी विषय वासना रूपी हवा से बावली हो जाती है। फिर दोबारा उस ज्ञान रूपी दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीव विवद विधि, पावहि संसृति क्लेश। मोर माया अति दुस्तर, तरी न जाई बिन प्रयास विशेष। ज्ञान दीप के बुझ जाने पर फिर जीव संसार में नाना कष्ट भोगता है। इस प्रकार मेरी माया अत्यंत दुस्तर होती है, जिसे बिना विशेष प्रयास के कोई पार नहीं कर पाता है। कहते कठिन समुझते कठिन, साधत कठिन विवेक। होई धुनाक्षर न्याय, जो पुनि प्रतिहुं अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। अगर संयोग बस ये हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न होते हैं। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत तुलसी होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयहि, सो केवल परम पद लही। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान होता है। तुलसीदास कहते हैं कि इस मार्ग से गिरने में देर नहीं लगती है, परंतु जो इस मार्ग को निर्विघ्न पार कर लेता है वह मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त कर लेता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। मोहि भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिश्चित आवहि बरियाई। संत पुराण वेद शास्त्र सभी कहते हैं कि केवल पद अर्थात विषय वासनाओं से मुक्ति की अवस्था बहुत कठिन होती है, परंतु मेरे भजन करने से सहज में जीव इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, अर्थात विषय वासनाओं से जबरदस्ती मुक्ति मिल जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सोई सदाई, रही न सकई मोर भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों नहीं करे, वैसे ही मोक्ष का सुख सदा मेरी भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचारी मोर भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर मेरे बुद्धिमान भक्त मोक्ष की इच्छा को छोड़कर मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति करने से बिना ही प्रयास के अविद्या की मूल जड़ वैसे ही समाप्त हो जाती है। भोजन करे तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचव जठ रागी।
असी मोर भक्ति सुगम सुखदाई, कोहस मूढ़न जाहि सुहाई। जैसे भोजन तो तृप्ति के लिए किया जाता है, परंतु जठराग्नि उसे बिना प्रयास के ही पचा डालती है, ऐसी सरल और सुख देने वाली मेरी भक्ति ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसे अच्छी नहीं लगेगी। सेवक सेव भाव बिनु भवन तरई नर नारी, भजई मोहि संत जन सदा अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करही चैतन्य, अस समर्थ ईश्वर ही भजही जीव ते धन। जो परम शक्ति चेतन जीव को जड़ कर देती है और जड़ जीव को चेतन कर देती है, इसलिए जो लोग ऐसे समर्थवान परमात्मा का भजन करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। कहा तुलसी ज्ञान सिद्धांत बुझाई, भगति मणि बहु प्रभुता गाई। मोर भगति चिंत्या मणि सुंदर, बसई तुलसी जाके उर अंतर। तुलसीदास ने ज्ञान के सिद्धांत को बहुत प्रकार से समझाया है तथा भक्ति रूपी मणि की महिमा को भी बहुत प्रकार से बताया है। तुलसीदास कहते हैं कि मेरी भक्ति रूपी मणि जो जिसके हृदय में बसती है बहुत सुंदर होती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। भक्ति सदा प्रकाश रूप रहती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के दीपक व बत्ती की जरूरत नहीं होती है। उस प्रकाश रूपी मणि के पास मोह रूपी दरिद्रता नहीं रहती है तथा लोभ रूपी हवा भी उस प्रकाश को बुझा नहीं पाती है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर माही। भक्ति रूपी मणि के प्रकाश से घोर अविद्या रूपी अंधकार मिट जाता है तथा समस्त लोभ आदि भावों के समुदाय भी हार जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उसके पास काम क्रोध रूपी भाव जा ही नहीं पाते हैं। गरल सुधा सम अरिहित कोई, तेई मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए भी समृत के समान हो जाता है तथा शत्रु हित करने वाला हो जाता है। उस भक्ति रूपी मणि के बिना कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़े बड़े मानसिक रोग जिनके बस में होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं सताते हैं। मोर भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने हुता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराई। मेरी भक्ति जिसके हृदय में बसती है उसको सपने में भी लेश मात्र दुख नहीं हो पाता है। वे लोग ही चतुर हैं जो भक्ति रूपी मणि के लिए प्रयत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग ऐही, मोर कृपा बिन नहीं को लेही। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देई भट भेरे। यद्यपि वो भक्ति रूपी मणि जगत में प्रकट रहती है, परंतु मेरी अनुकंपा के बिना उसे कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। उसको प्राप्त करने के उपाय भी सरल हैं, परंतु अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत सहज दया ना, मोर अनुभूति रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। सहज ध्यान रूपी पवित्र पर्वत है जिनमें मेरी कथा रूपी खान होती है, जिसको सज्जन लोग ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें खोलकर देखते हैं तथा सुमति रूपी कुदाल लेकर खोदते हैं। भाव सहित खो जाई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। तुलसी मन अस विश्वासा, मोर ते अधिक मोर है दासा। भाव पूर्वक जो लोग खोजते हैं उनको भक्ति रूपी मणि मिल जाती है जो सब सुखों को देने वाली होती है। तुलसी के मन में तो ऐसा विश्वास है कि मेरे भक्त मुझ परमात्मा से भी बढ़कर होते हैं। मैं सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु मैं संत समीरा। सब कर फल मोर भगति सुहाई, सो बिनु संतन कहू न पाई। मैं परमात्मा समुद्र हूँ तथा धीर पुरुष मेघ के समान हैं तथा मैं चंदन के पेड़ के समान हूँ तो संत लोग सुगंधित हवा के समान होते हैं। इन सब साधनों का फल ही मेरी भक्ति होती है जो बिना संत की कृपा से किसी को नहीं मिलती है।
संशय अंत मिटई संसारा, सोई धीर पुरुष संत पुकारा। अस विचार करही सत्संगा, मोर भगति तेई सुलभ विहंगा। जिसके संशयों का अंत हो जाता है उसके मन से सांसारिकता मिट जाती है और ऐसे धीर पुरुष को ही संत कहा जाता है। अतः ऐसा विचार कर जो सदा संतों की संगत करते हैं उन्हें मेरी भक्ति सुलभ हो जाती है। ध्यान पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुर आही। अनुभव सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ध्यान समुद्र है और ज्ञान रूपी पर्वत है तथा संत रूपी देवता हैं जो समुद्र से अनुभूति रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति की मधुरता बसी होती है। बिरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइब सोई मोर भगति, कहा तुलसी विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए तथा ज्ञान रूपी तलवार से लोभ मोह और मद रूपी शत्रुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वही मेरी भक्ति होती है। तुलसीदास ने ऐसा ही अनुभव करके कहा है, सोई मोर भगति सब सुख मूला, मिलई बसंत होई अनुकूला। समरप देख रिझाई संता, सोई मूल मोर भक्ति मनता। इसलिए मेरी भक्ति ही समस्त सुखों का मूल होती है जो संत जन अनुकूल होने पर ही मिल पाती है। समर्पण के भाव को देखकर संत लोग द्रवित होते हैं, इसलिए समर्पण का भाव ही मेरी भक्ति का मूल मंत्र होता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके मम चरण रति होई। वही सर्वज्ञ दक्ष पंडित गुणों का धाम विज्ञानी तथा समस्त लक्षणों से युक्त होता है जिसका मेरे चरणों में अनुराग होता है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, काम क्रोध मद लोभ सबाई। ये सब मोर भगति के बाधक, कहीं संत मम पद अवराधक। सुख संपदा परिवार की बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ ये सब मेरी भक्ति में बाधक होते हैं। मेरी आराधना में लगे हुए संत जन ऐसा ही कहते हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। नट मर कटई वे सब ही नचावत, वेद पुराण संत जन गावत। शत्रु मित्र सुख दुख जो संसार में आभासित होते हैं ये सब माया के कारण ही होते हैं। परमार्थ की अवस्था में इनका आभास नहीं होता है। ये माया के भाव सब जीवों को मदारी के बंदर की तरह नचाते हैं। वेद पुराण और सभी संत ऐसा ही कहते हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि के लोभ विडंबना, किन्हीं न एहि संसार। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा संसार में कौन ज्ञानी तपस्वी योद्धा कवि शास्त्रज्ञ वह गुणों का ज्ञाता है जिसको लोभ ने विचलित नहीं किया हो। श्रीमद वक्रन कीन केहि, प्रभुता बधिर ना काही। मृगलोचन के नैन सर को अस लागन जाई। ऐसा कौन है जिसे धन के मद ने टेढ़ा नहीं किया हो तथा प्रभुता ने बहरा नहीं किया हो। और ऐसा कौन है जो सुंदर युवती के नैन रूपी बाणों से घायल नहीं हुआ हो। गुणकृत सन्य पात नहीं केही, कोउन मान तजे हुनि बेही। जो बन ज्वर के नहीं बल कावा, ममता के कर जसन नसावा। सत रजवर तमोगुणों रूपी सन्निपात रोग किसको नहीं हुआ। कौन है जिसने मान को त्याग दिया है। यौन रूपी बुखार ने किसे नहीं बावला किया तथा ममता ने किसके यश को नहीं मिटाया है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहिन शोक समीर डुलावा। चिंत्या सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। मत्सर के भाव ने किसे कलंक नहीं लगाया तथा शोक रूपी हवा ने किसे विचलित नहीं किया। ऐसा संसार में कौन है जिसको माया ने नहीं सताया हो तथा चिंता रूपी सर्पन ने नहीं खाया हो।
कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहिन लाग गुण को असधीरा। ये सब माया कर पर भावा, प्रबल अमित को सके गावा। शरीर रूपी लकड़ी में इच्छाओं रूपी कीड़ा किसको नहीं लगता है। ये सब माया का ही प्रभाव होता है। माया इतनी प्रबल होती है कि इसका कौन वर्णन कर सकता है। व्यापक जग माया कटक प्रचंडा, भटका मादि दम्भ कपट पाखंडा। संत मुनि जन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। समस्त संसार में माया की भाव रूपी सेना व्याप्त है, जिसमें काम क्रोध मद लोभ द्वंद कपट व पाखंड रूपी योद्धा शामिल होते हैं। ये माया रूपी योद्धा संत व मुनियों को भी डराते रहते हैं। फिर साधारण जीवों का तो कहना ही क्या है। दासी माया मोर सुत, तो ही कहूँ समझाई। छूटन मोर कृपा बिनु, चाहे कोटि करी उपाय। हे वत्स, मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि ये माया मेरी ही दासी होती है, इसलिए ये मेरी अनुकंपा के बिना छूट भी नहीं पाती है, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले। तुलसी कहा बहु मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहु सूला। तुलसीदास ने बहुत से मानसिक रोगों का वर्णन किया है, जिनसे सभी लोग कष्ट पाते रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मोह ही समस्त बीमारियों का जड़ होता है, जिससे पुनः अन्य रोग पैदा होते हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। काम वायु विकार है, लोभ कफ का विकार है तथा क्रोध पित्त का विकार होता है। तुलसी कहते हैं कि अगर वात कफ और पित्त तीनों विकार एक साथ हो जाते हैं तो मृत्यु निकट आ जाती है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। विषय सुख की कठिन इच्छाएं सब कष्ट देने वाली होती हैं, उनका नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। पर सुख देख जरन सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि सना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार की सत रज तम प्रबल इच्छाएं तिजारी का रोग है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरई, इस असाधि बहु व्याधि। पीड़ई संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। फिर जीव कैसे शांति प्राप्त कर सकता है। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण पंच 10 पढ़ाओ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण
Yane Ramo Narayane Narayane Ramo Narayane Ramo Narayane 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 Ramo Narayane Narayane Ramo Narayane